कृपा याचना करते हैं कि जो उनके द्वारा रचित ग्रंथ है वो हमें समझ में आए और उसको हम अपने जीवन में अप्लाई भी कर सके। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। विष्णु स्वरूप महाराज की जय जय। कुछ कृष्ण हरि बोल। हाँ जी, तो हमने क्या श्रवण करा था कल, कोई बताएगा? बताइए, कोई बताएगा? मैं पूछूं? हरे कृष्णा प्रभु जी, 5th श्लोक डिस्कशन किया था कल। 5th श्लोक में क्या बताओ आप लोग? 5th श्लोक तो करा हमने, पर मतलब कि 3 टाइप के भक्त वैष्णव बताए हैं कि हमें कैसे उनका सम्मान करना चाहिए। पहले आते हैं कनिष्ठ भक्त, जिनको हमें मन से प्रणाम करना चाहिए। जो नए-नए भक्ति में आए हैं, जैसे नए-नए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, अभी उनको भक्ति के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, तो उनका भी हमें मन से सम्मान करना चाहिए। दूसरे आते हैं मध्य लेवल के भक्त, जिनकी गुरु से आध्यात्मिक शिक्षा हो गई है और जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, मतलब भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उनको हमें जो है प्रत्यक्ष प्रणाम करना चाहिए, जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं। और थर्ड टाइप के भक्त आ जाएंगे, उत्तम लेवल के भक्त, जो मतलब कि जिनके हृदय में किसी के भी प्रति निंदा दोष जो है, जो प्रवृत्ति है, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिनको कृष्ण भावनामृत की अनुभूति हो चुकी है और वो भगवान की अनन्य भक्ति में लगे हुए, मतलब। ठीक है, और आज हम इसको और थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करेंगे, ठीक है? ठीक है, श्लोक याद करा किसी ने? उच्चारण करके बोलोगे? वेरी गुड, बोलो चंचल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्ष्यस्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूष्य भजनं विज्ञमनन मन अन्य निंदादि शून्यं हृदय एपस्ति संगलब्धया। वेरी गुड भाई, तालियां बजाओ प्रभु जी के लिए। प्रभु जी ने याद कर लिया सबसे पहले आप में से, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छा बोला और सही भी बोला, गलत भी नहीं बोला। ठीक है, और कोई देख के बोल लो, बोलो जी माता जी, चलो देख के। हरे कृष्ण। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूष्य भजन विज्ञमनन्य अन्यं निंदादिशून्य हृदय इप्सित संगलब्धया। वेरी गुड, वेरी गुड, उच्चारण आपका भी सही हो गया, बहुत बढ़िया। चलो हमारे दो समझ जाओ, दो आया ना तो किसका होगा? बोलिए। प्रभु जी, मुझसे तो सही से उच्चारण भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप प्रयास करिए, प्रयास करो बस आप लोग। सागर प्रभु जी करेंगे पहले प्रयास। करो शर्मा रहे हैं सागर। बात तो है कि प्रभु जी कोई भी कर दो। चलो ठीक है, करिए कोई भी आप दोनों से। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूष्य भजन विज्ञं मनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदयं स्फीत। है ना? हाँ, भजन मीशम, इसको करेक्ट। चलो सागर प्रभु जी, अब आपकी बारी। बात तो की है, बोलो। भजन वेरी गुड। शुश्रूष्य भजन विज्ञमनन्य में निदान्ति शून्य हृदय स्फीति सत्यम लब्धया। ठीक है, थोड़ा सा बस करेक्ट करना, बड़ा आपने भी बढ़िया बोला, अच्छी बात है। माता जी हंसो मत उन पे। आवाज आ रही है, ठीक है, ठीक है। चलिए श्लोक का उच्चारण करते हैं और फिर श्लोक में आगे चलते हैं। थोड़ी मस्ती भी जरूरी है क्योंकि आप लोग फिर बोर हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज मैंने देखी है, मैं ऐसे किसी को पॉइंट आउट तो नहीं, पर हमें सीखना पड़ेगा चीजों से कि कुछ भक्त जो हैं
वो अब चलिए इसको बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, लास्ट करेंगे, ठीक है। क्या हमें मुझे अभी सीखना चाहिए? स्टार्टिंग कर दी तो क्यूरियोसिटी हो जाती है जानने की ना, तुरंत। रिकॉर्डिंग हो रही है अभी, फिर इसको बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए, है ना। ठीक है, 5वां श्लोक उपदेशामृत। पहले श्लोक में हमने जाना कि किन 6 चीजों को काबू करके हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। सेकंड श्लोक में हमने जाना किन 6 चीजों को हमें भक्ति में नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति विनाश हो जाती है। तीसरे श्लोक में हमने जाना किससे हमारी भक्ति प्रसिद्धि यानी बढ़ती है। और चौथे श्लोक में हमने जाना कि भक्ति दोनों श्लोकों में दूसरे तीसरे में बताया कि संग त्यागो, और तीसरे में क्या बताया? जनसंगस्य, ठीक है। तो इन दोनों में ये आ गया। अब संग तो त्यागना है वैष्णव का, पर मनुष्य वृत्ति जो है वो क्या करेगा कि किसी ना किसी का संग तो करेगा, अकेले रह नहीं सकता है। अब संग करना है, फिर वैष्णव का हमने ये जाना। अब वैष्णव का संग करना है तो हमने चौथे श्लोक में जाना कि हमें वैष्णव का संग करना है। अब 5वें श्लोक में हम जानेंगे कि किस वैष्णव का हमें किस प्रकार से संग करना है। गुह्यम अख्याति प्रच्छति किसके साथ करनी है ना। और क्या क्या स्टेप्स हैं? पहला क्या है श्लोक की लाइन? ददाति प्रतिगृह्णाति। ददाति प्रतिगृह्णाति किसके साथ करनी है? लास्ट लाइन क्या है? प्रसाद ग्रहण करना है, प्रसाद खिलाना है, प्रसाद खाना भी है, प्रसाद खिलाना। भुंगते भोजते चैव, है ना। तो ये तो हम देखिए, अब इसमें एक पॉइंट आ गया कि ये वाला जो पॉइंट है ये हम क्या नए भक्तों के साथ नहीं कर सकते? जो अभी हरिनाम में लगे हैं, क्या हम उनको प्रसाद नहीं खिला सकते? उससे हमारा लॉस होगा क्या? नहीं होगा। उनको प्रसाद खिला सकते हैं, निश्चित रूप से नहीं होगा। अंजलि माता जी, आपको डाउट है कोई? आप पूछ लेना अगर ऐसा कुछ होगा तो। हाँ बोलो बोलो। उनके साथ हम प्रतिगृह्णाति वो कर सकते हैं, गुह्यम अख्याति पृच्छति। गुह्यम अख्याति मतलब, अगर देखिए गुह्यम अख्याति हमें ये सीखना पड़ेगा। गुह्यम अख्याति में अगर हम कृष्ण के, देखिए भक्त के मन में क्या है सदैव? तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। भक्तों के हृदय में गोविंद विश्राम कराए। अगर हम गुह्यम अख्याति प्रच्छति करेंगे, अपने मन की बात बताएंगे, तो क्या बताएंगे? कृष्ण के बारे में, कृष्ण से रिलेटेड ही। हाँ, संग देना है, संग करना नहीं है, संग लेना नहीं है। समझ पा रहे हैं? हम सार्वजनिक प्लेसेस पे ऐसा कर सकते हैं कि हम उनसे बात करें, पर अगर कृष्ण से रिलेटेड बात नहीं है, जैसे हमने जाना कि अगर कोई व्यक्ति आए और बोले प्रभु जी आपके कमरे में थोड़ा सा मलमूत्र छिड़क दें परफ्यूम की तरह, तो कोई बोलेगा नहीं नहीं प्रभु जी थोड़ा सा और, अभी कमी रहेगी, ऐसा बोलेगा। पर हमें ऐसा होता है कि अगर कहीं किसी की निंदा चुगली इत्यादि हो रही है या फालतू की बातें हो रही है, तो हमें इंटरेस्ट आता है उसमें, ठीक है। तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और फिर इसमें हम चलेंगे। श्लोक 5 इसको इस प्रकार से उच्चारण करेंगे। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेता दीक्षस्ति चेतर्पणतभिष भजन्तमीशं शुश्रूष्या भजन विज्ञमनन्यामन्या निंदादि शून्यम हृदय सिप्त संगदलब्धया। चलिए अब फिर उसके बाद हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानी थी कि जो व्यक्ति अर्च वगैरह की पूजा कर रहा है पर अन्य जीवों को और अन्य भक्तों को सम्मान नहीं दे रहा है, तो उसकी पूजा किसके समान है? जिस प्रकार कपिल देव बता रहे हैं भागवतम में कि जिस प्रकार राख में घी डालेंगे तो क्या होगा? आग प्रज्वलित हो जाएगी ना, हो जाएगी ना सागर प्रभु जी? हो जाएगी कि नहीं होगी? राख में नहीं होगी प्रभु जी, राख में नहीं होगी, आग में घी डालने से होगी वो। तो आग में होगी। सागर प्रभु जी सोच रहे होगी कि नहीं होगी? देखो, राख में घी डालने से पेस्टी बनेगा, है ना, आग प्रज्वलित नहीं होगी। वो अगर कोई व्यक्ति अर्च वगैरह की पूजा बड़े निष्ठा के साथ कर रहा है पर अन्य जीवों को, अन्य वैष्णवों को सम्मान नहीं कर रहा है, तो उसकी पूजा राख में घी डालने समान है। तो उसके हृदय में क्या, जो हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें जो रस है, जो भगवान के प्रति प्रेम है, वो कैसे आएगा? वो नहीं आएगा, क्योंकि वो दूसरों को सम्मान देना नहीं सीख रहा है। इसलिए दूसरे को सम्मान देना बहुत जरूरी है, और किसको किस प्रकार से सम्मान देना ये श्लोक बताएगा, ठीक है। बोलिए सागर प्रभु जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हैंड रेज हुआ आपका। हाँ प्रभु जी, मैं पूछ रही थी जैसे कि ये तो हो गया कि मतलब वो अर्च विग्रह की पूजा कर रहा है और अन्य जीव की नहीं कर रहा, लेकिन वो अर्च विग्रह की ना करके सब कुछ कर रहा है,
माला भी कर रहा है और मतलब वैष्णव संघ भी हो रहा है, लेकिन वो वैसे वो नहीं कर रहा अर्च विग्रह की, तो क्या होगा प्रभु जी फिर उसका अर्च विग्रह की देखिए, अर्च विग्रह की उससे पूजा कैसे कैसे हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में डोनेशन दिया आपने, उससे अर्च विग्रह की सेवा हो गई, तो वो भी सेवा है। अर्च विग्रह की सेवा का मतलब, जैसे मैंने कल बताया, ये जो चैतन्य महाप्रभु गौड़े मठ है, गुरु जी का शरीर है, ठीक है। गुरुदेव की सेवा या भगवान की सेवा करने का मतलब है कि अगर हम इसमें कोई भी सेवा कर रहे हैं तो वो अर्च विग्रह की सेवा में इंक्लूड होगी। और दूसरी बात, एक और चीज हमें जाननी पड़ेगी। देखिए, हम कर सकते हैं तो अच्छी बात है, पर अगर हम मंदिर में भी सहयोग कर रहे हैं तो वो अर्च विग्रह की सेवा के बराबर ही है। और अगर हम भक्ति से रिलेटेड, जैसे हम प्रचार कर रहे हैं, अब प्रचार कौन सी सेवा में आएगा फिर बताओ? वाणी सेवा। वाणी सेवा कौन सी सेवा है भक्ति के 9 अंग में से? बताओ अंजलि माता जी, आप क्या लगता है? आप लोगों को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हम अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अगर हम बर्तन धो रहे हैं, तो ये विग्रह सेवा। बर्तन में कौन खा रहा है? भगवान खा रहे हैं, भगवान प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो विग्रह सेवा में इंक्लूड होगा, ठीक है। प्रचार अगर हम कर रहे हैं तो कीर्तन में भी इंक्लूड होगा निश्चित रूप से। भगवान की कथा का गायन भी हो रहा है ना। और अगर हम बोल रहे हैं तो हम श्रवण भी कर रहे हैं, तो वो भी लाभ होगा। मगर सबसे जरूरी उत्तम भक्त के जो लक्षण होंगे वो भी आज पता चलेंगे कि हमें उत्तम भक्त के लक्षण क्या है, ठीक है। उसके हृदय में क्या इच्छा होनी चाहिए, ये आपको मैंने पहले बोल दिया है, पर बुक से पढ़ के नहीं, आपको मैं बोलता ही हूँ 2-3 बार, आप लोगों को याद आ जाएगा, अभी चुप चर्चा होगी, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अर्च विग्रह की पूजा कर रहा है, पर अन्य जीवों को, अन्य वैष्णवों को सम्मान नहीं कर रहा है, तो उसकी पूजा राख के समान है। पर इसके विपरीत अथवा मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी के पद से ऊपर उठाकर मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में मध्यम अधिकारी का वर्णन इस प्रकार से हुआ है: ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दुषत सुचा प्रेम मैत्री कृपोपेशा या करोति सा मध्यमा। मध्यम अधिकारी का है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम के, मध्यम अधिकारी का भक्त वो है जो भगवान कृष्ण के पूर्ण प्रेम के सर्वोच्च, भगवान कृष्ण को सर्वोच्च पात्र माने। किसका? प्रेम का। अभी उसके अंदर प्रेम डेवलप नहीं हुआ है, जो मध्यम अधिकारी है भक्त, प्रेम नहीं आ गया है, पर वो क्या कर रहा है? भक्ति किस लिए कर रहा है? मुझे सांसारिक चीजें नहीं पानी, मैं भक्ति कर रहा हूँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए। मैं कौन हूँ? भगवान का दास। जिसको ज्ञात हो गया वो मध्यम अधिकारी में कहलाया जाएगा। मैं भगवान का दास हूँ। सिर्फ दास बोलने से काम नहीं चलेगा। मध्यम अधिकारी में हमने एक और चीज जानी कि जो दीक्षित भक्त हो, सिर्फ दीक्षा का स्टैंप नहीं, जो मान ले। अभी हम इसको और चर्चा करते हैं, ठीक है। ये जान लिया हमने। क्या करता है वो व्यक्ति? भगवान के भक्तों को मित्र बनाता है, अज्ञानियों पे दया दिखाता है, और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहता है, ठीक है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को कौन बोल रहा है? ईर्ष्यालु व्यक्ति जो सुनना ही नहीं चाहते भगवान के बारे में, या जब बहुत सारे हम लोग जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा तर्क करना अच्छी बात है, क्योंकि जिज्ञासा, अगर हमें कुछ जानना है तो हमें क्वेश्चन भी तो करने पड़ेंगे। पर कुतर्क क्या है? उस चीज को मानना है नहीं, शास्त्र की बातों को। तो हमने एक और चीज जानी, अगर हम ऐसे व्यक्ति का प्रचार करेंगे तो वैसे ही उसका चित्त ढका है और लेयर्स चढ़ जाएगी उसमें, क्योंकि वो अपराध करता रहेगा तो और लेयर चढ़ेगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं तो इस संसार में अनेकों लोग हैं जो कृष्ण भक्ति करने के लिए ललायत हैं, बस उनको संग नहीं मिल रहा है। आप ऐसी व्यवस्था करें, ऐसे लोगों पे जाएं और उनको करें प्रचार, ना कि ऐसे को जो अपने चित्त को और ढक ले, ठीक है। और जैसे मैं बताता हूं, जैसे जिस प्रकार गंगा जी चल रही है और कोई हाथ धोना चाहे उसमें धो सकता है ना, और शुद्ध हो सकता है, या स्नान करके शुद्ध होना चाहे तो हो सकता है। अब कोई होना ही नहीं चाहता तो उसे आप शुद्ध करा सकते हैं? नहीं। तो ये जो हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र का या कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार है, भगवान कृष्ण का प्रचार है, भगवत गीता का, भागवतम का, ये तो निश्चित रूप से होना ही है। ये उस गंगा जी के समान है जो बहनी ही बहनी है, चाहे कुछ हो जाए। पर जो व्यक्ति इसमें सम्मिलित होकर लाभ उठा लेगा वो उसका फायदा है। जो गंगा जी में नहा लेगा उसका फायदा, जो प्रचार में सहयोग करेगा उसका फायदा,
ठीक है, ये तो होना है निश्चित रूप से। पर अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश नहीं देना। कनिष्ठ भक्त को, यहाँ पे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया देखिए, दो डिफरेंस है। जो ईर्ष्यालु है उसको तो नहीं करना, पर कनिष्ठ भक्त को हम क्या कर सकते हैं, उन पे दया दिखानी। दया दिखाने का मतलब वास्तविक, अगर हम किसी से दया करते हैं, किसी पे दया करते हैं, तो उसका अर्थ है कि हम उसका कल्याण करें। चाहे हम पैसे देके करते हैं, हम तो ये सोचते हैं शायद कि पैसे दे दें गरीब को तो उसका कल्याण हो जाएगा इत्यादि, है ना। पर वास्तविक कल्याण है किसी जीव को कृष्ण भक्ति में लगाना, जिससे वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भी मुक्त हो जाए। समझ पाए? कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, है ना। डाउट जब तक क्लियर नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे फिर। भक्ति के सही सही अनुशीलन की यही विधि है, अथवा इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने हमें उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस तरह का व्यवहार किया जाए। समझ गए? किसके प्रति कैसा व्यवहार करना है, ये रूप गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं। और भक्ति में चलने की यही विधि है। हम अपने, अच्छा मैंने एक और चीज आपसे कल बोली थी, अगर कोई भक्ति में अभी नया माला करना लगा है और वो अगर अन्य भक्त को सम्मान नहीं कर रहा है, ददाति प्रति गणाति गुह्यम अख्याति प्रच्छिति नहीं कर रहा है, भुंगते भोजते चेवा षड्वीर भक्ति, क्या है, सॉरी, ददाति प्रति गणाति गुह्यम अख्याति प्रच्छते भुंजते भोजते चेवा षट विधि प्रीति लक्षणम, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति ये नहीं कर रहा है तो वो अपग्रेड नहीं हो सकता है, वो मध्यम भक्त में नहीं आएगा। हर भक्त को कनिष्ठ से अगर मध्यम में आना है तो उसे इस चीज का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। और मध्यम से, अब मध्यम में भी फिर कैटेगरीज आ जाएगी। मध्यम में आएंगे कैसे? चलिए, मध्यम में आना पड़ेगा गुह्यम अख्याति प्रचिति, पर किस भक्त से कैसा व्यवहार करना है ये बहुत जरूरी है जानना। अगर हम कनिष्ठ भक्त से गुह्यम अख्याति प्रचिति करने लग जाएं और उनसे उनका संग करने लग जाए तो हम गिर जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जिस प्रकार का भक्त है उसे उस प्रकार का सम्मान देखना सीखना पड़ेगा। पर एक चीज मैंडेटरी है कि जो सभी भक्त के साथ करनी है। क्या करना है? मन से सम्मान सभी का। जैसे मैंने बताया, अगर कोई व्यक्ति मन से सम्मान करता है तो वो मुख से गाली नहीं दे सकता है, और जो मुख से गाली देता है वो मन से सम्मान नहीं कर सकता है। तो हमें ये करना है कि हमें मन से सम्मान करने का प्रयास करना ही करना है। मन भागेगा कि अरे नहीं, इनमें ऐसे दोष है, इसमें ऐसे दोष है, इसमें ऐसे दोष है, पर मुझे मन को समझाना है। भगवान ने भगवत गीता में बोला है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते, नहीं ये नहीं, अरे मैं श्लोक बोल रहा हूँ, कल मैंने बताया था आप लोगों को श्लोक। तो अगर कोई भगवान का अनन्य भाव से चिंतन कर रहा है तो वो साधु रेवा संवत्ते संवित विवसितो ही सा, है ना। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेवा समन्वन्ते संव्यत विवसितो ही साहा। जो व्यक्ति मेरा भजन कर रहा है उसे साधु ही मानना है। तो हमें भी ये फॉलो करना है, ठीक है। मतलब सब आदरणीय है। अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है उसमें कुछ कमियां भी है, ठीक है, अभी वो विकसित नहीं हुआ, अभी उसमें कमियां हैं, तो हमें उसे साधु ही मानना है। अब मध्यम भक्त में, मध्यम भक्त आ गया, अब हम मध्यम भक्त या उत्तम भक्त को सोचते हैं सीधा प्रहलाद महाराज हो, प्रहलाद महाराज जैसे चरित्र हो तब हम उसे मध्यम मानेंगे या उत्तम मानेंगे, या सैफरन कपड़े में हो तब मानेंगे या महाराज हो। नहीं, ये बहुत गलत है। हमें देखिए, भक्ति में अगर कोई व्यक्ति आ गया और उसमें हाँ बहुत कमी, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई इत्यादि है ना, उसमें कमी हो सकती है, मगर वो भगवान का अनन्य भाव से भजन कर रहा है तो हमें उसको प्रणाम करना ही है। कोई दीक्षा ग्रहण करके अगर थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा है उसे या इत्यादि, तो मगर या उत्तम भक्त में भी हम बोल रहे ईर्षा मुक्त है। पर कहीं कहीं गुरुवर्ग, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया, गुरुजी डांटते हैं ना, तो गुरुजी की बातों से बोला कि अगर किसी की बातों से किसी व्यक्ति का हृदय दुख रहा है तो निंदा है। बात हुई थी हमारी, तो गुरुजी डांट रहे हैं और किसी का हृदय दुख गया तो निंदा कर रहे हैं। फिर क्यों? बताया था आप लोगों को, बताओ बताओ बताओ। क्योंकि उस बात से उस जीव का कल्याण होगा। डायरेक्ट कर रहे हैं ना, गुरुजी क्या बोल रहे हैं, किसी और पे गॉसिप तो नहीं कर रहे हैं जाके, उसको डायरेक्ट बोल रहे हैं उसके कल्याण के लिए, वो भी ठीक है। समझ पाए आप? तब वो निंदा में नहीं आएगा। अगर हम किसी को समझाने के लिए, हमें वैसे प्यार से ही बोलना है, निश्चित रूप से प्रयास ही करना है, पर कभी कभी डांट भी क्या करती है, असरदार हो जाती है।
ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक और विवेकपूर्वक। मैं अभी हम इस लेवल के भक्त नहीं है कि हम लोगों को डांटें, ठीक है? तो फिर ये बोलो प्रभु जी मैंने तो डिसाइड कर लिया किसको डांटना है किसको नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। क्या हुआ नेहा माता जी, आप कुछ बोल रहे थे, लिपसिंग हुई, बताइए, हमें भी बताइए। इसलिए देखो अंजलि माता जी कैमरे से छूट जाती है प्रभु जी मैं बोल रही थी, मैंने कहा फिर हम भी ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट बोल सकते हैं अगर हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो किसी के बारे में, या वो निंदा प्रेम में पूर्वक आएगा? नहीं, प्रेम पूर्वक आप बोल सकते प्रेम हो पूर्वक बोलना है ना, कि प्रभु जी या माता गुस्से जी से नहीं ऐसे, बोलना। हाँ गुस्से से नहीं, कि प्रभु जी, जैसे मैंने बताया ना, किसी को अगर मेरे को अगर बोलना पड़े कि प्रभु जी आपको ये मठ छोड़ के जाना है, प्रभु जी अब आप यहाँ पे, आपकी सेवा यहाँ समाप्त हो गई है, तो कृपा करके आप यहाँ से चले जाए, इस वजह से, ऐसे ना। या ऐसे भी बोल सकते हैं, चल निकल जाए यहाँ से। कौन सा सही है बताओ? पर प्रभु जी थोड़ा सामने वाले पे भी डिपेंड करेगा ना, जैसा अभी मतलब है निश्चित हमारा, रूप से, अभी हम हाँ, इतने डेवलप नहीं हुए, पर सामने वाला कुछ बोलता है तो हम और उसे तेज बोलते हैं। तेज बोलते हैं, यही तो हमें कंट्रोल करना है। क्रोध कहाँ करना है? जब जब कोई अपने पे आए, जब नहीं है ना, नहीं, जब कोई वैष्णव निंदा या गुरु की निंदा करे तब क्रोध करना। तब क्रोध करना है। किस प्रकार का क्रोध करना है? आग की तरह उस पर बरस जाओ, पर जब हम पे बात आए तो हमें सहन करने का प्रयास करना चाहिए। कोशिश तो करें हम एटलीस्ट। पर प्रभु जी आजकल तो लोग बातों से कम लातों से ज्यादा मानते हैं, ये वाला सीन हो रखा है। ये भी हो रखा है, मगर यहाँ पे जब हम भक्त समाज में आते हैं ना, देखिए बहुत ये बात सही है कि लोग मानते ही नहीं, तो हम उनको त्याग दें, ऐसा कर सकते हैं, है ना? हम उनसे दूर हो सकते हैं। मैंने अपना भजन अपने भजन के स्तर को क्यों गिराए? लोग नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहा तो ठीक है, हमने उसके 2 चांटे मार लिए, मगर हमारी कॉन्शियसनेस नीचे गिरेगी उस टाइम, निश्चित रूप से। मगर भगवान के लिए मारेंगे, और अगर कोई व्यक्ति कथा में आके कथा बंद करवा रहा है, तो उसके तो मानने बनते हैं फिर, क्योंकि वो हमारे लिए क्रोध नहीं होगा। जब क्रोध अपने लिए यूज होगा तो वो हमें, हमारे को नीचे गिराएगा, क्योंकि वो मैं, हमारे में देखिए, जब क्रोध आता है तो मिथ्या अहंकार यूज होगा। मुझे कैसे बोल दिया इसने, फॉल्स ईगो हमारी हर्ट होगी, मेरे साथ ऐसे बात कर सकता है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। और फिर उससे अहंकार होगा, तो फिर अहंकार से क्या डेवलप होगा? हमें उसमें अहंकार होगा, फिर ईर्ष्या भी होगी, निंदा भी करेंगे, हम सबको बताएंगे भी, वैसे चीजें बढ़ेंगी, फिर और फिर भक्ति में हमें भी ये लगेगा कि हम शरीर हैं। जब अहंकार आता है तो हम अपने आप को शरीर मानते हैं, है ना? तभी तो अहंकार आ रहा है। मेरे को कैसे बोल दिया, नाम नहीं जानते तुम मेरा, सागर सैनी नाम है मेरा, क्यों? ऊपर तक बातचीत। ऊपर की बातचीत है, देखो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो रूप गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं कि विभिन्न भक्त को विभिन्न प्रकार से हमें ट्रीट करना पड़ेगा, और हम अपने व्यवहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। प्राकृत, सहजिया, समानता, हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो करते हैं, फिर भी वे स्त्री, धन तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। भले ही ऐसे लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, लेकिन फिर भी वे ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते। ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए, किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए। ठीक है? बहुत सारे लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कल आप लोगों को कि बंगाल में 5-5 बीवियां रख लेते हैं, है ना? और बोल रही है मैं, हमारी दासियां सेविकाएं, और सेविकाओं के साथ फिर बच्चे भी पैदा कर लेते हैं। तो फिर ये तो ब्रह्मचारी नहीं हो रहा ना, फिर किस चीज के ब्रह्मचारी हो? तो ऐसे कर रहे हैं, धन के पीछे आ सकते हैं, अन्य अन्य प्रकार की। तो ऐसे लोगों को हमें मन से आदर करना चाहिए, और क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है तो वो श्रेष्ठ है निश्चित रूप से, उनसे जो नहीं जप रहे हैं, है ना? एक ना एक दिन वो शुद्ध भी होगा, निश्चित रूप से शुद्ध होगा। क्या किसी को डाउट है अगर हरे कृष्ण महामंत्र वाला कभी शुद्ध होने से बच सकता है? नहीं ना? तो देखिए कितना श्रेष्ठतम बात आ रही है यहाँ, सहजियों की बात आ रही है, जिसका मैं बता रहा हूँ प्रभुपाद जी खंडन कर रहे हैं, उनको भी हमें मन से प्रणाम करा कि ये हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है। और जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र करेगा, अगर हम उसको प्रणाम करते हैं, और दीक्षित भक्त को प्रणाम करते हैं, तो उसकी ज्यादा मतलब महिमा है। क्या महिमा है? कि जो हमारा स्पिरिचुअल अकाउंट है उसमें बैलेंस ऐड होता है। जैसे हम प्रणाम करते हैं तो सीधा प्रणाम किसके पास जाता है? भगवान के पास। जैसे आप प्रणाम कर रहे हैं किसी वैष्णव को, तो मैंने बोला ना, एक प्रणाम से अगर 50 रुपए मिल जाए तो दिन के कितने प्रणाम करेंगे बताइए? करते ही रहेंगे, है ना? फिर जॉब पे क्यों जाना, प्रणाम ही करेंगे सुबह शाम उठ के। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये बात
अगर हम कनिष्ठ भक्त की संगति, ऐसे कोई संगति नहीं करनी। और कोई व्यक्ति अभी किस में आया, हरे कृष्ण मूवमेंट में आया, अभी अब वो अपनी इंद्रिय तृप्ति से आसक्त है और वो सब कुछ कर रहा है ना, तो हमें उसे मन से प्रणाम करना है, उसकी संगति नहीं करनी है। समझ पा रहे हैं? ये यहाँ पे भी कनेक्ट हो गया है। उसकी संगति से बचना चाहिए, उसके किंतु उसकी संगति से बचना चाहिए जो अबोध है। भले ही ऐसे लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, लेकिन फिर भी वे ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते। ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए, किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए जो अबोध हैं, किंतु सहज ही बुरी संगति में पड़ गए हैं। उन पर तभी दया दिखानी चाहिए जब वे शुद्ध भक्ति से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हैं। देखिए, इसमें आ गया कि उन्हीं पे दया दिखानी चाहिए जो सुनना चाहता है। अगर कोई सो रहा है तो उसको उठाया जा सकता है, पर अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा है तो उसको उठाया जा सकता है? उसको उठाने का मतलब ही नहीं बनता है। तो जो सुनना चाहता है उसको हम सुनाएं, और जो सोचे कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, सुनने के बाद हमें ये फील हो रहा है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, मैं उन्नति करना चाहता हूँ भक्ति में, तो ठीक है। जो सोचे ही नहीं तो अपने आप को और कवर अप करेगा, आपकी बातों में तर्क निकालेगा, तर्क निकालेगा तो फिर खुद ही ढकता रहेगा, समझने का वो प्रयास ही नहीं, चाहता ही नहीं समझना। शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हैं। जो चाहें कि मैं सीखना चाहता हूँ, उन पे ही हमें सिखाना चाहिए। जो चाहता ही नहीं तो हमें उसके लिए ज्यादा उनको फोर्स नहीं करना चाहिए, है ना। किंतु जो नव दीक्षित भक्त प्रामाणिक गुरु से वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं और अपने गुरु के आदेश का गंभीरता से पालन करने में लगे हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। अब देखिए दूसरा स्टेप आ गया है। इससे पहले स्टेप क्या था? मन के जो कनिष्ठ लेवल के भक्त चल रहे थे उनकी बात चल रही थी, उनको मन से प्रणाम करना है। कहां तक चली हमारी बात? उपदेश ग्रहण करने की। किंतु जो अब नए दीक्षित भक्त हैं, जो समझो उनकी बात आ रही है, ठीक है। पहले जो हरिनाम में थे, अब दीक्षित वाले की आएगी, सेकंड लेवल के भक्तों। किंतु जो नव दीक्षित भक्त प्रामाणिक गुरु से वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं और अपने गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करने में लगे हैं, उनको आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है, दीक्षा का सिर्फ स्टैंप नहीं, जो लगे हैं किस चीज में, जो गुरु उनको आदेश कर रहे हैं उनका गंभीरता से पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको हमें ऐसे करना है। इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया जाता है। इस आंदोलन में हर व्यक्ति को सम्मिलित होने या हमारे साथ बैठने, प्रसाद लेने तथा भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। समझ पाए? यहाँ पे क्या है, कोई वर्ण दोष नहीं निकाला जा रहा है कि ये शुद्र है तो ये मंदिर में भक्त नहीं बन सकता। किसी भी प्रकार का भक्त हो, अगर वो कृष्ण भक्ति में आ गया तो वो श्रेष्ठ है। हमने एक श्लोक भी बना, शुचि होए नहीं, मुचि होए शुचि होए से कृष्ण भजे, और मुचि होए शुचि होए से कृष्ण त्यजे। जो मोची है अगर वो कृष्ण भी भज रहा है तो वो स्वच्छ हो जाएगा, मतलब चमड़े का व्यापारी है ना। और अगर कोई ब्राह्मण कुल में भी कृष्ण नहीं भज रहा तो वो व्यर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम एक लोग सबको अवसर ऐसे देते हैं कि हम मंदिर में ऐसे थोड़ी पूछते हैं कोई किस कास्ट का है। जो आ रहा है कृष्ण भक्ति करेगा। भगवान ने भगवद गीता में बोला है, चतुर्वर्णम मया शिष्टम कर्म गुण विभाग्यस्य। ये जो 4 वर्ण है ये मेरे द्वारा स्थापित है, पर कर्मों और गुणों के निर्धारित है। अगर कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण के गुण नहीं है उसमें, तो हाँ हम उसे सम्मान करना चाहिए कि उसके पुराने जन्म के कर्मों की वजह से ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, पर अब वो शूद्र का काम कर रहा है तो शूद्र ही कहलाएगा। समझ पाए? ब्राह्मण कुल होने में पुराने जन्म के कर्म है, तो उन कर्मों की वजह से हम उनका सम्मान करते हैं कि भाई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। पर अब कुछ वो फॉलो ही नहीं कर रहा तो फिर किस चीज का ब्राह्मण? जब ब्राह्मण कौन? ब्रह्म इति जानति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। अब ब्रह्म को जान ही नहीं पा रहा तो फिर ब्राह्मण किस चीज का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो क्या करें? नौकरी ना करें,
जो ये ज्ञान ले और ज्ञान को पास करें। है तो नहीं कोई ब्राह्मण कि ये नहीं अलावा है शास्त्र के हिसाब से? मैं तो देखो, ये मेरी वाणी नहीं, अब किसी का दिल दुखे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, पर ये मेरी वाणी नहीं, ये शास्त्र बता रहे हैं। ठीक है सब, प्रभु जी यही तो कलयुग है। यही कलयुग है कि जो जिसको करना था वो कर नहीं रहा है, और अपने अपने इंद्र तृप्तियों के लिए धन का ज्यादा संग्रह करने के लिए लोग, लक्ष्मी कुड़ियाल माता जी ब्राह्मण है मुझे लग रहा है ना? कोई बात नहीं प्रभु जी, ये तो बात सही है, हकीकत यही है ना कि जब ब्राह्मण वाले काम नहीं करेंगे तो ब्राह्मण है ही नहीं फिर वो। हरे नहीं कृष्णा। ब्राह्मण की क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, मैंने आपको बताया कहाँ गए, कुलियाग्राम गए, कहाँ गए मैं अभी भूल रहा हूँ, तो वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको भेजा कि ब्राह्मणों का विवाद चल रहा था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है वैष्णव श्रेष्ठ है ना, या ब्राह्मण वैष्णव कैसे किसी को दीक्षा देके ब्राह्मण बना रहे, ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है ना, तो ब्राह्मण बन गया, तो कैसे बना दे रहे हैं, तो ये विवाद चल रहा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए तो बोला कि जो अगर माँ ब्राह्मणी के गर्भ से जो मतलब पैदा हो रहा है तो ब्राह्मण है बोल रहे हैं, तो ब्राह्मणी के गर्भ से तो कीड़े भी निकल रहे हैं, तो भी ब्राह्मण हो गए, तो फिर इस बात का तो जवाब नहीं होगा, उनको भी जनेऊ पहनाओ फिर, है ना, उनकी पूजा करो, उनको फिर बिटाडीन या सैनिटाइजर डाल के मार क्यों दे रहे हैं, स्प्रे डाल के मार क्यों दे रहे हैं? तो ये वाला तर्क है, पर जो क्वालिटीज भी होनी चाहिए, ये श्रेष्ठतम बात है कि कोई अगर ब्राह्मणी के घर से जन्म कर रहा ले रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि एक ब्राह्मण कुल, और ब्राह्मण कुल में भाई पूजा पाठ होती है, मगर ऐसे ऐसे ब्राह्मण हम देख रहे हैं सामने कि जो पूजा पाठ से लेना देना ही नहीं, जो मायावाद को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, फिर जिनको पता ही नहीं भगवान कौन है, सबसे बड़ी बात भगवान ही नहीं पता तो फिर किस चीज की बात। चलो ये तो अन्य अलग टॉपिक पे चली जाएगी बात, पर जो व्यक्ति यहाँ पे बताया जा रहा है किसी भी वर्ण का हो, हमें उसको अवसर देना है कि वो कृष्ण भक्ति में लगे। बताओ सागर प्रभु जी, हमें बताओ, कैमरा खुलवाने का ही राज है, क्या बताओ? प्रभु जी बस भी बात हो जाएगा, कुछ बोल दो। बताओ। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैंने कहा फेसबुक वगैरह पे भी है ना कुछ लिंक में, लोग यार फ्रेंड सर्कल के हैं कुछ, तो पंडित लगाते हैं नाम के सामने, पर काम उनके बहुत पैसे हैं। हाँ, तो फिर वो किस, अब ये टैग थोड़ी है, देखिए हम किसी भी कुल में उत्पन्न हो रहे हैं, वो सिर्फ हमारी एक्टिविटीज से दिखाएगा। मेरे में अगर गुण ही नहीं है क्षत्रिय के, तो फिर मैं क्षत्रिय किस चीज का, है ना, मेरे में ब्राह्मण के गुण नहीं तो मैं ब्राह्मण किस चीज का। ये सभी वर्ण के लिए चतुर्वर्ण मया सिस्टम कर्म गुण विभाग्यस्य, ठीक है, कर्मों और गुणों के आधार पे उसको निर्धारित करा जाएगा। तो ये कृष्ण भावना अमृत, ये जो मठ है, ये हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आइए और हमारे साथ इस कृष्ण भावना अमृत मूवमेंट में जुड़िए, और हम जाति और इत्यादि का भेद नहीं करते। वैष्णव में देखा है मैंने लोग करते हैं, पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वैष्णव बन गया तो ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों के अनुसार, ब्राह्मणों से श्रेष्ठ जो वैष्णव बन गया है। वैष्णव के नियमों का पालन करना है, वैष्णव बनना ये नहीं कि टैग लग गया है बस, वैष्णव के नियमों का पालन कर रहा है, शास्त्र के नियम का। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको अपने साथ में बिठा सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं, और उनको कथा इत्यादि का आमंत्रण भी दे सकते हैं कि आइए सुनिए, है ना। गुह्यम अख्याति प्रच्छति, यहाँ क्या हो रहा है, संग दे रहे हैं, ले नहीं रहे। ये बहुत जरूरी बात है कि हम जो सीखने की बात है, जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच ही कृष्ण भावना अमृत में रुचि रखता है और दीक्षित होना चाहता है, तो उसे हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है और अपने गुरु के आदेश से भक्ति में सेवा में लगा होता है, तो उसे तुरंत ही प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। समझ पाए कि अगर कोई भक्त, अभी देखिए अब कोई भक्त दूसरे लेवल के भक्त आ गए ना, कि अगर कोई भक्त चाहता है कि वो दीक्षा ले और दीक्षा लेके अपग्रेड हो, ठीक है, रुचि है उसकी भगवान कृष्ण भावना अमृत में, तो उसको क्या करना है, तो उस व्यक्ति को शिष्य रूप में स्वीकार करा जा सकता है। और जो व्यक्ति क्या कर रहा है, गुरु को, अब देखिए गुरु को समर्पित होकर, गुरु पे सरेंडर करके दीक्षित हो चुका है, तो उसको हमें क्या करना है, वास्तविक जो
दंडवत प्रणाम है वो करना चाहिए, ठीक है। पहली और दूसरी बात है कि ये जरूरी कि गुरु को भी वहां स्वीकार कर, बोलिए। किसको करना? प्रभु जी दंडवत जैसे मंदिर में भी जाते हैं तो दंड वैष्णव तो सभी है वहाँ पे, कनिष्ठ भी है, उत्तम भी है, सभी है, तो दंडवत सभी को करनी है या फिर जो गुरुजन है हमारे उन्हीं को करनी है? देखिए, सम्मान के तौर पे किसी जैसे का हम सम्मान। वैष्णव सम्मान मन से तो सभी को सम्मान नहीं देना है, पर गुरुजनों को पहले दंडवत करना सीखें। इतनी हमारी चेतना विकसित है तो सभी को करना चाहिए, अभी नहीं हुई है तो एटलीस्ट हमें मन से सम्मान सभी का करना है और गुरुजनों को दंडवत करना है। ये तो मैंडेटरी है ना। जैसे ही हम किसी वैष्णव को प्रणाम कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हो प्रणाम? कृष्ण के पास, और वहां हमारे अकाउंट में बैलेंस ऐड हो जा रहा है। उस प्रणाम को कृष्ण अवश्य ही स्वीकार करते हैं। देखिए, प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। प्रामाणिक वैष्णव, देखिए जो गुरु के अनुगत होगा और गुरु जिसको शिष्य रूप में स्वीकार करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, फोटो से दीक्षा ले रहे हैं और फोटो से दीक्षा लेके बोल रहे हैं कि अब हम तो प्रामाणिक दीक्षित शिष्य हो गए इनके XYZ, है ना। तो ऐसे कर रहे हैं लोग, तो उनको तो गुरु ने स्वीकार करा ही नहीं, तो गुरु के आदेशों का पालन कैसे करेगा? वास्तविक गुरु भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे किन की बात हो रही है? जो प्रामाणिक संप्रदाय में हो। 4 संप्रदाय हैं प्रामाणिक, बस 4 के संप्रदाय प्रामाणिक संप्रदाय नहीं है। आज आपसे चर्चा करेंगे इस क्लास में, जब लास्ट टॉपिक रहेगा। बहुत जरूरी है, क्या पता आप लोगों के मन में भी वो सवाल आते हैं, तो इसलिए मैं वो चाहता हूं कि मैं करूं। तो वास्तविक जो 4 संप्रदाय प्रामाणिक संप्रदाय, उनमें दीक्षित होके भक्ति करें, ठीक है। बोलो बोलो, बोल रहे हैं कुछ? प्रभु जी 4 संप्रदाय एक बार बता दोगे नाम? ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय है ना, निम्बार्क, रामानुजाचार्य और विष्णु स्वामी, ठीक है। तो इन 4 संप्रदायों में से हमें, अब कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि और किसी का ट्रेंडिंग वाले संप्रदाय का आप नाम ले दें और बोले कि ये भी तो संप्रदाय है, ऐसा तो नहीं है? बोलो बोलो प्रभु जी बोलो। ये तो ये 4 संप्रदाय हो गए, ठीक है। बाकी जो और चल रहे हैं जैसे राधा श्रीवंश, पंथ है, राधा रमन सब हो पंथ है, गए, सब पंथ है। पंथ राधा रमन, मतलब ये इनका भी है ना अलग राधा से? रमन गौड़ी वैष्णवी है। अच्छा, वो गौड़ी वैष्णव में ही आएंगे प्रभु जी? श्री हरि गोपाल भट्ट जी के निकले हैं, मतलब अच्छा अच्छा। चेन निकली है। और ये क्या? बोलो बोलो। प्रभु श्री जी पंथ मतलब? पंथ मतलब जो अब 4 संप्रदाय हुए, ठीक है, 4 संप्रदाय में से उन्होंने अपने फिलॉसफी ऐड करके अलग कर लिया अपने आप अलग को। कर लिया, शास्त्रों की थोड़ी बातों को चेंज कर दिया। जैसे राधा वल्लभ में अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने पता नहीं सोशल मीडिया में देखा होगा कि नहीं देखा होगा, तो वहां पे क्या हो रहा था कि कॉफी का प्रसाद वितरण हो रहा था, कोल्ड कॉफी का। हाँ, तो ये तो अलाउ ही नहीं। चाय एकादशी में बोला जाता है कि हमें सुनने में आया कि जब दीक्षा होती है व्यक्ति की तो बोला जाता है कि कसम खाओ राधा वल्लभ जी के सामने कि अब तुम एकादशी नहीं रखोगे। तो फिर ये तो शास्त्र विरुद्ध आचरण है। आज मेरी इस बात पे चर्चा हुई, अभी इस बात को हम क्लास के एंडिंग में और चर्चा करेंगे। कोई हमारा साथ के एक भक्त हैं, तो उनकी रुचि वहां हो रही है, तो आज हम उसके बाद में हमें सीखना है कि क्या, क्यों ऐसा हुआ। सबके साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ, मगर ये होता क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना, जिससे हम अपग्रेड हों। चलिए, तो क्या होगा, जो पहले तो नॉर्मल भक्त होंगे, जो अभी हरे कृष्ण महामंत्र में लगा, उसमें से बिरला होगा, कुछ करोड़ों में से हजार लाख होंगे जो क्या करेंगे, दीक्षा लेने में रुचि दिखाएंगे और दीक्षित होकर गुरु के अनुगत सेवा करेंगे। फिर उनमें से भी देखिए क्या होगा, ऐसे अनेक वैष्णव में से कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता हो। विधि विधान क्या है? जो हमारे आचार्यों के द्वारा हमें बताए जा रहे हैं, एटलीस्ट 4 नियम का पालन करता हो। जप माला का नियत संख्या में जप करता है तथा सदैव भगवान कृष्ण
और कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करता है। ये कौन से वाले भक्त हैं? उत्तम। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनकी संगति करनी चाहिए। किनकी किनकी करनी चाहिए बताइए अंजलि माता जी। उत्तम लेवल के जो भक्त हैं, उत्तम लेवल के भक्त कौन से हुए? जो नियमित माला जप करते हैं और हरि नाम प्रचार में रुचि रखते हैं। रुचि का मतलब? जो मतलब करते हैं, मतलब हरि नाम प्रचार करते हैं। हाँ, वो तो करते ही हैं, पर ऐसे जो नहीं। सोचते हैं प्रभु जी प्रचार कैसे हो और मैं कैसे हाँ, बढ़ाऊं जिनकी अपना दृढ़ प्रचार। इच्छा हो, जैसे मैंने आप लोगों को एक लाइन बोली थी ना, कि ये लाइन आप लोगों को बार बार बोली जाती है कि क्या मैंने आज प्रचार करा है किसी को? रात को जब आप सो रहे हैं तो आपके हृदय में ऐसी इच्छा आ रही है कि आज मैंने कोई प्रचार नहीं कर पाया, मैं कैसे भगवान कृष्ण का प्रचार और तीव्रता से करूं। ये हमारा डिस्कस हुआ था पहले, हुआ था ना, कि हमारे जब रात को सोए तो ये इच्छा नहीं आ रही है तो अभी प्रेम जागृत नहीं होगा। तो यहाँ पे तीसरे देखिए, पहला भक्त कौन है? जो अभी हरे कृष्ण महामंत्र में लगा है। दूसरा भक्त कौन है? जो प्रामाणिक गुरु के अंतर्गत में रुचि दीक्षा लेने में रुचि दिखाता है और दीक्षित होकर जो गुरु के आदेश है उनका पालन करता है। और तीसरा प्रकार का भक्त कौन है? जो नियमित रूप से शास्त्रों के विधि विधानों का पालन कर रहा है, 16 माला का जप कर रहा है, और 3 गुण आ गए यहाँ पे उत्तम वैष्णव के, ठीक है। और तीसरा ये आपके क्वेश्चन में आएगा कि उत्तम वैष्णव के 3 गुण, ठीक है। और तीसरा क्या बताया गया? जो जो प्रचार किसी की और मुझे निंदा नहीं कर रहा, वो भी तो अभी इसमें आएगा। हाँ, अभी आएगा, विस्तार होगा, है ना। अभी 3 मेन गुण जो ये है, वो देखिए, निंदा हम कब करना शुरू करते हैं? जब हम पे खाली समय होता है ना। अगर हम बिजी हैं तो हमें निंदा करने का मौका मिलेगा। अगर हम कृष्ण प्रचार में सोचेंगे कि कैसे करें और प्रचार करें, तो फिर हमें निंदा करने का समय ही नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये, जैसे कोई बोले मैं भगवान कृष्ण के अंडर होना चाहता हूँ, अनुगत होना चाहता हूँ, और कोई बोलेगा मैं भक्ति के अनुगत होना चाहता हूँ, तो बात क्या है? अलग है कोई बात। भक्ति में होगा तो भगवान कृष्ण के अनुगत ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और कृष्ण के अनुगत होगा तो भक्ति के अनुगत ऑटोमेटिक है। तो वैसे ही अगर जब इंसान क्या करेगा कि व्यस्त कर देगा अपने आप को भगवान कृष्ण के प्रचार में और नियमों का, शास्त्र विधि विधानों का पालन करेगा, 16 माला जप करेगा। हमें 16 माला जप करने में डिफिकल्टी इसलिए आती है क्योंकि हम जो नियम है उनका पालन नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हम नियम का पालन करना शुरू कर दें सही से, तो हमें 16 माला करने में रस आना शुरू हो जाएगा। ये भी तो नियम है सारे, कि वैष्णवों का अपमान नहीं करना है और वैष्णव निंदा नहीं करनी, ये नियम तो है सारे। तो इसका जब पालन, एटलीस्ट 4 नियम का पालन जब होना शुरू हो जाएगा, तो तभी भी हमें ये देखने को मिलेगा कि हमें नाम में अब जो पहले क्या होता था, शुरू में नाम करा तो नहीं, जबरदस्ती कर रहे हैं। पर ये एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है नाम में रुचि नहीं आएगी, पर तभी भी जबरदस्ती अपने नाम करना है, ये प्रयास करना चाहिए, ठीक है। देखिए, ये प्रयास बहुत जरूरी है। एक आपको एक बात बताता हूँ कि बहुत सारे लोग भक्त हैं जो आ रहे हैं और जो चले जा रहे हैं। मतलब जो क्लास में आ रहे हैं, अभी देखिए संख्या आज की, आ रहे हैं और कभी नहीं अटेंड कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं। तो जब तक व्यक्ति नियमित रूप से नहीं करेगा तो वो शास्त्रों के विधि विधान का पालन नहीं कर रहा। और सेकंड एक और चीज कि अभी वो कनिष्ठ लेवल पे है। क्यों है? जब हमें जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच में कृष्ण भावना अमृत में रुचि रखता है, रुचि रखेगा तो वो क्या करेगा? रुचि रखता है और दीक्षित होना चाहता है, तो उसे हम भगवान के पवित्र नाम कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं। अब जब व्यक्ति की रुचि होगी तो वो निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। या कभी कभार नहीं आ पा रहा, एक आध दिन मिस हो गया, तो वो क्यों हो रहा है? कि चलो कुछ समस्या हो गई है ना किसी की, तो कोई बात नहीं, मगर ऐसा प्रयास होना चाहिए कि नियमित रूप से ही मेरा श्रवण मेरा कल्याण कर सकता है, तभी ही एकमात्र मैं अपग्रेड मध्यम लेवल पे आऊंगा। और तब तक मैं कनिष्ठ पे ही हूं, अगर मेरी अभी रुचि नहीं हो रही है शास्त्रों में, क्लास में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
तो हमें उत्तम अधिकारी को किसको करना है? जो भगवान कृष्ण का प्रचार कैसे करें, विधि विधानों का पालन करें और नियमित संख्या में जो जप माला बताई है उसका पालन करें, उसको करें। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें क्या मानना है? उत्तम भक्त। देखिए, इनफैक्ट जो सोच रहा है, अगर कर भी नहीं रहा है तो सोच रहा है ना कि मैं कृष्ण का प्रचार कैसे करूं, जो उसकी तीव्र इच्छा हो रही है, तो अगर वो उससे इतना प्रचार हो भी नहीं पा रहा है तो भगवान उसको उत्तम भक्त में कंसीडर करेंगे। मगर हमारी विषय भोगों की इच्छा हो रही है और कृष्ण प्रचार की नहीं हो रही है, तो फिर वो अभी हमें अपग्रेड होने की जरूरत है। और कृष्ण प्रचार की इच्छा हो रही है तो आप उत्तम भक्त की श्रेणी में ही। आप समझ गए कौन किसकी संगति करनी, उसकी संगति करनी चाहिए फिर, क्योंकि वो चाह रहा है ना कि कृष्ण का प्रचार कैसे हो। वो आपको क्या सिखाएगा? जो चाह रहा है कि कृष्ण का प्रचार हो, तो आप लोगों को क्या सिखाएगा? क्या आप लोग भी कृष्ण का प्रचार कैसे करें? और आपको मोटिवेट करा जाएगा कि कृष्ण का प्रचार करें, तो आप भी अपग्रेड होंगे। अब आप अपग्रेड होंगे तो आप क्या होंगे? आप भी फिर जो भक्त की ये 3 टाइप की श्रेणी बताई है, इसमें अपग्रेड होंगे उत्तम की। और सिर्फ हमें एक मेडल नहीं लेना है उत्तम भक्त का। जब हम उस लेवल पे आएंगे तो हम भगवान के और क्लोज चले जाते हैं। ठीक है, पानी पी ले फिर हम थोड़ा सा। आज मुझे किसी का फोन आया, कोई वेबसाइट के डेवलपर है, आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी आप मैं ऑर्गेनाइज करवाता हूँ और मैं एक नॉमिनल फीस रखूंगा और आप उसमें आके लेक्चर करिए। उससे सुने होंगे लेक्चर, मतलब जो अपलोड हो रहे हैं। तो फिर हमने तो हमारे सिद्धांत, देखिए सिद्धांत नहीं होने चाहिए। फिर हमने बताया कि हम तो भैया अगर पैसे के लिए करना है तो फिर फायदा क्या है, अगर कोई सामने से दे रहा है तो नहीं, मगर हम किसी को फीस दे के बताएं तो गलत है। पर एक चीज मेरी बात मन में भी आई, एक विचार, पूछो क्या? जब तक फ्री में इंसान को मिलता रहता है तो उस चीज को उसकी वैल्यू नहीं हो रही है। फ्री में अगर क्लास मिल रही है, देखिए अगर आप पेड क्लास देते हैं तो आप जबरदस्ती, अरे पैसे लगे हैं भैया जाना है, होता है। फ्री का अगर कोई गिफ्ट आ गया घर पे तो उसे साइड में ही रखा जाता है, और जब पैसे लगा के कोई चीज लाई जाती है तो उसकी केयर करी जाती है। पर मुझे फिर क्लास भी डेली आएंगे चाहे कितना जरूरी काम हो, क्योंकि पैसे दे रखे हैं ना। ये बहुत जरूरी बात है। तो मैं पहले सोचता था कि और संस्था जैसे इस्कॉन इत्यादि क्यों कुछ चार्ज रखते हैं। वो चार्ज इसलिए नहीं है किसी को धन कमाना है, चार्ज इसलिए है कि भाई लोग सुने तो एटलीस्ट। जब वो सुनेगा ही नहीं तो फिर फायदा क्या? अच्छा, एक दिन व्यक्ति आ रहा है और फिर 2 दिन नहीं आ रहा है, या एक दिन छोड़ के नहीं आ रहा है, तो फिर देखिए मेरे बोलने का भी लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि आप कनेक्ट तो कर नहीं पाएंगे निश्चित रूप से, है ना, समझ नहीं पाएंगे। आप उन वर्ड्स को पकड़ सकते हैं मगर आप उसको जिंदगी में नहीं उतार पाएंगे जब तक आप नित्य श्रवण नहीं करेंगे, तो फिर लाभ नहीं है। सागर प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलो। हाँ, तो मैं ही बोल रहा था प्रभु जी, मैंने कहा पेड क्लासेस भी वही लेगा जो इंटरेस्टेड होगा, मतलब इस चीज में। हाँ, जो पेड, वैसे तो बाकी वो लेगा ही नहीं, पास वाला तो वही राइट, है ना। तो पेड क्लासेस भी वो लेगा जो इंटरेस्टेड होगा। और कभी कभी लोग जब पैसे लग जाते हैं ना तो इंसान जिम चले जाता है, चाहे वो इंटरेस्टेड हो ना हो। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तो भाई अपने सिद्धांतों का पालन करना ही चाहिए। सागर प्रभु जी पेट पैसे देके भी नहीं जा रहे थे क्या जिम? सच्चाई निकल गई। माता जी ने जैसे देखा मैं समझ गया। तो क्या है, देखिए, तो देखिए दोनों ही बात सही है, पर हम डिमांड नहीं करेंगे। हमारे जो आचार्य बोल रहे हैं उनके पद चिन्हों के ही अनुसार हमें चलना है, तो हम ये नहीं कर सकते। हम जाके कहीं लेक्चर कर सकते हैं, वहां पे वो ले तो ले, हमें क्या मतलब उससे, हमें तो नहीं। मगर मैं अपने लोगों के लिए नहीं करूंगा कि मैं कोई अमाउंट रखूं जिससे इस ज्ञान को जिससे वितरण करें। ये सीखना है, वो सीखेगा। एक व्यक्ति भी सीख रहा है तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, मेरे पे 2-4 लोग हैं जो रोज आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। नेहा माता जी होगी, चंचल प्रभु जी हो गए, अंजलि माता जी होगी, राधिका हो गई, है ना। तो ये नित्य हैं, तो बहुत है नित्य ही लोग। चलिए अब आगे चलते हैं। जिस प्रक्रिया से भक्त भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है उसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में किया गया है। क्या वर्णन किया गया है, सुनते हैं। दीक्षा काले भक्त करे आत्मा समर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मा सम। मतलब दीक्षा के समय जब भक्त श्री भगवान के प्रति पूर्ण भाव से
आत्मसमर्पण करता है। पहली लाइन, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय क्या करता है? भक्त गुरु के आगे, भगवान के आगे क्या करता है? आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण मतलब जो उसमें AK-47 की बंदूक है उसको सरेंडर कर देता है ना? है ना? AK-47 है ना? हाँ बोले सागर प्रभु जी, कौन सी बंदूक है AK-47 की? अभी बताओ। ये तो हाँ बोला आप लोगों ने, सभी ने बोला, हाँ जिन्होंने बोला। आत्मसमर्पण का मतलब क्या है? किस चीज का समर्पण करना है? फुल सरेंडर करना, मतलब अपना दिमाग नहीं चलाना, जो गुरु ने बोल दिया वही करना, गुरु की Right. आज्ञा का पालन करना। राइट। अभी हम किसके शिष्य बन रखे हैं? अपनी मन तथा इंद्रियों के। बद्ध अवस्था में जो मनुष्य होता है वो अपने मन तथा इंद्रियों का शिष्य होता है और मन के अनुसार जीवन जीता है। पर जब वो गुरु की दीक्षा करता है और आत्मसमर्पण करता है, मतलब अपनी मन और इंद्रियों को गुरु के चरणों पे आत्मसमर्पण करता है, चाहे मुझे अच्छा लगे, चाहे मेरा मन वहां जाए, पर ये मैं करूंगा ही करूंगा। वाह, बहुत अच्छी बात है और हमें ये करना चाहिए। समझ पे? आत्मसमर्पण का मतलब हमें जानना है क्या हुआ कि मन को और अपनी इंद्रियों को समर्पण करना, उसको आत्मसमर्पण कहा गया है। ये तो कोई बंदूक थोड़ी हम पे AK-47 जो, या मौजर थोड़ी है कि डाल दी वहां कि लो भैया हम हो गए। आत्मसमर्पण मतलब ही ये है कि हम उन चीजों को पालन करें जो गुरु के आदेश हैं, चाहे वो हमें अच्छा लगे, चाहे वो अच्छा नहीं लग रहा है। मगर आप आत्मसमर्पण कर दिया अपने मन को। मन ही देखिए, बद्ध अवस्था में मन के अनुसार ही तो हम अपना जीवन जी रहे हैं कि मन कर रहा है ये और अपने आप को शरीर। अविद्या क्या है? बताओ सागर प्रभु। अनु, जो भी कोई चीज कृष्ण भगवान से रिलेटेड नहीं होगी। राइट, ये भी बात सही है। अविद्या क्या है? और कोई बताओ। जब हम खुद को शरीर मान लेंगे। हम जब शरीर मानते हैं और ये इंद्रियां हम हैं, जब ये मानने लग जाते हैं तो वो अविद्या है। ठीक है? अपने आप को शरीर मानना और अपने आप को इंद्रिया मानना, ये भूल जाना कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। और ये भूल जाना हम कृष्ण के नित्य। क्योंकि इसमें एक यही बात मैं याद कर रहा था, वेरी गुड, कि इसमें एक चीज और ऐड होनी थी कि देखिए, अपने आप को शरीर मानना और क्या बताया मैंने? हम ये इंद्रियां, अविद्या होती है कि हम ये शरीर हैं और इंद्रियां हैं। ठीक है? अच्छा, ये किसी की शरीर की ये बात हट भी जाए कि हम आत्मा हैं और ये हम इंद्रियां नहीं है, मुझे इंद्र भोग नहीं करना, पर वो लोग भ्रम के उपासक हो रहे हैं। ऐसे में भी शरीर, अपने आप को आत्मा समझ के भ्रम के उपासक नहीं कर रहे हैं क्या लोग? पर ये याद करना कि मैं भगवान का दास हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऐड होगा। एक तो हम क्या है? अविद्या तो हुई कि विद्या क्या हुई कि हम भगवान के दास हैं, हम आत्मा हैं और ये हम इंद्रिया नहीं है। ठीक है? तो भगवान कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? से काले कृष्ण तारे, तो भगवान उसको क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति गुरु के सामने और भगवान के सामने सरेंडर हो जाता है, सरेंडर मतलब अपने मन को ना, अपने मन की ना सुन के जैसे शास्त्रों के अनुसार या गुरु के अनुसार जो निर्देश मिले उनका पालन करता है, तो भगवान उसको जल्दी ही स्वीकार कर लेते हैं। दीक्षा की व्याख्या श्री रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति संदर्भ में की गई है। क्या की गई है? दिव्यम ज्ञानम यतो धृता, दिव्यम ज्ञानम यतो धृता कृत्या पापसया षड्यम तस्मात् दीक्षेते सा प्रयक्तो देश कस्तो कोविधा। दीक्षा के द्वारा मनुष्य को कर्मश भौतिक भोगों के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। जब दीक्षा होती है तो क्या इससे बेनिफिट है? दीक्षा से क्या होता है? हमारी जो भोग विलास है, भोग कर रहे हैं ना हम अपने आप को ये शरीर मान के, वो क्या होता है? वो कम होने लग जाता है गुरु की कृपा से। और आध्यात्मिक जीवन में क्या होता है? आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि हमारी डेवलप हो जाती है। ठीक है? तो दीक्षा से ये होता है। ये कौन बता रहा है? भक्ति संदर्भ में। तो हमें दीक्षा लेनी जरूरी क्यों है? लोग बोलते हैं ना, भजन कर रहे हैं, नाम से उद्धार हो जाएगा, मगर नाम जप रहे हैं, अभी विषय भोगों में रुचि भी हो रही है। तो जब दीक्षा ग्रहण करेंगे तो गुरु की कृपा से भौतिक भोगों की जो भौतिक भोग है उनसे अरुचि होगी
और जो आध्यात्मिक जीवन है उनके प्रति प्रीति। मतलब जो भक्ति में जो हमें आगे बढ़ाएंगे और वो कार्य हम करेंगे, और जो भक्ति में नीचे गिराएंगे वो कार्यों को छोड़ेंगे। क्या करें, समय हो गया, कल करें इसको कंटिन्यू? 9 बज गया ना, 9:04 हो गया। ठीक है, टाइम से करते हैं, देखते हैं कितना श्लोक चलेगा हमारा। आदित्य माता जी, आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकती हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को।